गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। और अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। तो सुबह का हमारा सारा काम हो चुका है। खाना बाकी रह गया, ब्रश करना बाकी रह गया है। तो अभी हम जा रहे हैं इस ब्लॉग की स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, हम फिर से मिट्टी ढोने जाएंगे आज, क्योंकि हमारा जो अंदर वाला घर दिख रहा है ना, ये बाकी रह गया है थोड़ा बहुत मरम्मत करना। चूहे बहुत ज्यादा खोद देते हैं, क्या बताए, बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है चूहा। जी करता उनको मार मार के फेंक दूं बाहर, लेकिन उस पकड़ में कहाँ आएगा हाथ में। बड़ा बड़ा बिल कर दिया है। तो फिर उसको पत्थर मिट्टी दे के पूरा भरूंगी, छबाई करूंगी। थोड़ा आप लोगों को हो सके तो दिखाऊंगी, नहीं भी दिखा सकती हूँ अंदर का, क्योंकि अंधकार रहता है। बल्ब जलाने से भी साफ नहीं दिखता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है अंधकार अंधकार दिखाने के लिए। देखती हूँ बनेगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं भी दिखाऊंगी। और कल की ब्लॉग में आप लोगों ने ढेर सारा हमें कमेंट्स प्यारे प्यारे किए थे, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और एक हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हमें ये पीली वाला मिट्टी चाहिए। तो मैं तो कब से बोल रही हूँ कि जिस किसी को भी चाहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है बात करने के बाद इतने दूर दूर से हो, बताओ। अब चार्ज को सुन करके आप लोग खुद डर जाते हो, शांत हो जाते हो। अब बताइए, मैं खुद पहुंचाती तो बोलती नहीं 2 रुपये दीजिए और मैं पहुंचा दे रही हूँ। अब जो डाकिया है वो खुद लेता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। काफी सारे लोग मेरे से बात किए मिट्टी के लिए कि हमें ये मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी चाहिए। जब उन्होंने कॉल पे बात किया तो फिर बोलते हैं ठीक है बोलते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नहीं कहता है कि मुझे चाहिए। सब लोग जो है चार्ज सुन के शांत हो जाते हैं। बताइए 500-600 से तक चार्ज लग जाता, क्योंकि हमारे गांव से काफी दूर दूर से आप लोग हैं ना। कोई भी इस आसपास नहीं है जहां मैं जान पाती हूँ। बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे घर से मतलब 40 से 50 किलोमीटर दूर है, नहीं तो सबके सब बहुत दूर दूर के हैं दोस्तों। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और आप लोग काफी सारे लोग बोलते हैं हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए। मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग ले पाओगे तब ना। कोई बात नहीं, यदि लेना है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुनीता सीजी अंबिकापुर मेरा इंस्टाग्राम का नाम है दोस्तों। और वहां पर नहीं मिल पाती हूँ तो फेसबुक पर भी हूँ, लेकिन फेसबुक पर हमारी छोटी के नाम पे है, आलिया गर्ल नाम से है वहां पर। तो वहां पर भी आप लोग मैसेज कीजिएगा तो मैं रिप्लाई दे सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और कल की ब्लॉग में एक हमारे फ्रेंड्स बोले थे कि आप अपने घर के पीछे की लिपाई क्यों नहीं करती हो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि लिपाई क्यों नहीं करती हूँ उसको। और एक हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप पीली मिट्टी जो है ना, सूखा वाला भी दिखाइएगा कि दिखता कैसा है। तो ठीक है, दिखाऊंगी। सूखा वाला ज्यादा पीला नहीं दिखता है, जितना कच्चा में पीला लगता है उतना सूखा में उतना ज्यादा पीला जो है नहीं लगता, थोड़ा सा फीका दिखता है। भीग जाने के बाद ज्यादा पीला दिखता है। तो कई सारी फ्रेंड्स जो हैं ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, अच्छा लगा। और कल की ब्लॉग में मैं यही दिखाई थी कि मिट्टी कहाँ से लाती हूँ। बट एक सिस्टर ने फिर से कमेंट्स किया कि आप लाई कहाँ से हो। तो आप पूरी देखे नहीं हुए तो फिर मैं कैसे बताऊं कि मैं लाई कहाँ से हूँ। आप एक बार पूरी देखिए, उसके बाद कहिएगा कि मैं लाई कहाँ से हूँ। लेने के लिए गई, उसको भी दिखाई, खोदी हूँ उसको भी दिखाई, ढोई हूँ उसको भी दिखाई, घर लाई उसको भी दिखाई, लिपाई की उसको भी दिखाई। अब बताइए मैं बताऊं कहाँ से है। मेरे गांव का नाम बताऊंगी आप तो जानेंगे नहीं, मेरे घर से पीछे से लेकर के आई हूँ। तो फिर चलिए, कोई बात नहीं है, और चलती हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्यों मैं बाहर का लिपाई नहीं करती हूँ उसको। और एक आ गई है यहाँ पर सुबह सुबह ब्रश करते करते, और धूप बहुत ही अच्छे से निकल चुका है दोस्तों, ये देखिए। तो इधर का ही पूछ रहे थे कि लिपाई क्यों नहीं करती है मेरे पीछे साइड का। अब बताइए, अभी करने के लिए बोलते हैं आप लोग। इसमें सीढ़ियाँ भी लगाऊंगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी। नीचे पूरा जमीन जो है वो कच्चा है, पूरा पानी दे दे करके गेहूं में
बनता ही नहीं है, इसी वजह से लिपाई नहीं करते हैं। जब भी गेहूं कट जाएगा तो एक आध बार करेंगे इसकी लिपाई। और काफ़ी ऊपर है तो हमें भी डर लगता है। इधर का साफ सफाई करना बाकी रह गया है, कभी करूँगी सोची थी, लेकिन इधर का काम से ही व्यस्त रह जाती हूँ तो इधर का नहीं की हूँ। वैसे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन इधर का लिपाई बहुत कम होता है। और आप लोगों को हमेशा बोलती थी ना, बारिश के टाइम पर इस घर पे रहने से क्यों डरते हैं हम लोग, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को आज मैं, कि मेरे घर जो है क्या हुआ है और किस लिए मैं बोलती हूँ कि इस घर पे रहने के लिए डर लगता है उसको। देख रहे हो कितना गीला है, इसमें तो कल ही पानी दिए हुए हैं। तो इसमें सीढ़ियाँ भी लगाएंगे तो सीढ़ियाँ खुद नीचे चला जाएगा जमीन में, तो फिर मैं कहाँ ऊपर पहुँच पाऊंगी। देख रहे ये देखिए, इसलिए बारिश के दिनों में डर लगता है रहने के लिए। देखिए पूरा वहां से फट गया है, पता नहीं कब इधर से सीजन चला जाएगा। इतना ऊपर ऊपर तो सीजन चला जाता है, कब गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये तो है ही, उसके बाद और भी दिखाती हूँ आप लोगों को ना। मेरा पूरा घर जो है ना कभी गिर जाएगा जैसे लगता है, इसलिए बारिश के दिनों पे अंदर वाले घर पे नहीं घुसती हूँ ज्यादा। देखिए ये भी पूरा दरार फट गया है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये देखिए ये तो पूरा बीचों बीच में है। वो तो मान के चलिए वहां पर ज्वाइंट है तो मान सकती हूँ उसकी वजह से वो चीज हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीचों बीच में वो चीज हो गया है। फिर यहाँ पर 3 जगह है, इसलिए बारिश के दिनों में डर लगता है दोस्तों कहीं गिर ना जाए, क्योंकि सीलन इतना ज्यादा हमारे घर पर हो जाता है, इतना ऊंचा चढ़ जाता है सीलन इस खेत की वजह से। पूरा पानी इसमें भर जाता है ना, और हम लोगों का रहता तो इसको हम लोग जो है इतना तक पिंडा बना देते, इतना चौड़ा कम से कम। लेकिन ये जमीन हम लोगों का नहीं है, दूसरों का है। आजकल तो लोग इतना सा जमीन अपना नहीं देते हैं, तब पे कहाँ से पिंडा बनाने के लिए देंगे हम लोगों के लिए। तो इसी कारण से मैं इधर का लिपाई नहीं करती हूँ दोस्तों। काफी ऊंचा है, एक बार बस हुआ था लिपाई, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ है। जब इस घर को बनाए थे तब लगभग हो गया है 9-10 साल इस घर को बनाया हुआ और लिपाई किया हुआ, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमारी बड़ी वाली लड़की छोटी थी, जब 1.5 साल की आसपास थी, उसी टाइम पर बनाए थे, तो फिर उसी टाइम पर हुआ था लिपाई, फिर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को उसी को दिखा रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी अच्छा नहीं लगा था कि पीछे वाले घर की लिपाई क्यों नहीं करते हो, इस टाइप से बोले तो ऐसा लगा जैसे कि मैं साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, इस टाइप से लगा। तो मैं सोची थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप लोगों का भी जो डाउट है क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बस यही सोचते थे क्यों नहीं करती हो, बट क्या रीजन है वो आप लोगों को थोड़ी पता था, इसलिए मैं दिखा दी, कोई बात नहीं। और पीली मिट्टी जो है वो सूखी में कैसे दिखती है वो बोल रहे थे, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब पीला मिट्टी सूखा रहता है तो कैसा दिखता है। यहाँ पर मैं खूब सारा उस टाइम पर रखी थी, तो अभी भी है, मैं यहाँ पर का सफाई नहीं करी हूँ। ये देखिए ये पूरा जो है ना क्या बोलते हैं, अभी गिल्ला के टाइम पे ऐसे दिख रहा है, सूखा के टाइम पे ऐसे दिख रहा है, जब गिल्ला हो जाएगा तो ये खुद पीला दिखेगा। ये देखिए खुद पीला दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखता है, मतलब उतना ज्यादा पीला नहीं दिखता है सूखा में। ये देखिए जितना कच्चा के टाइम पर दिखता है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, काफी टाइम तक आप लोगों का जो है रिप्लाई मैं दे दी। अब चलूंगी मैं मिट्टी लेने के लिए, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, फिर बर्स सब करना है हमें भी। आज तो लकड़ी भी नहीं गई थी मैं सुबह में। ये देखिए सूखा में ऐसे दिखता है मिट्टी, पीला मिट्टी। ये देखिए गाइस जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। इधर देखिए पूरा पीली मिट्टी है इस खेत में, ये देखिए पीला भूरा सारे रंग है। और ये रहा हमारा टब, इसी में ढो करके लाएंगे। जहाँ पे कल आई थी पीली मिट्टी लेने वहीं पे फिर पहुंच गई। ये देखिए मेरे घर के पीछे, कल के भी ब्लॉग में बताई थी, आज भी बता रही हूँ, दिखाई दे रहा है जहाँ पर मैं खोदी थी थोड़ा सा। इधर हमारा घर है, यहाँ पर आए हैं मिट्टी लेने। हाँ रे, हाँ चूहा 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 खोदा होगा। चलो इधर आओ, तुम इधर आओ, ऊपर थोड़ा सा मोबाइल पकड़ेगी तुम आज।
सबको दिखाएगी कैमरा। और हम खोदने लगे थे मिट्टी, और इसी मिट्टी को ले जाएंगे दोस्तों अंदर वाले घर पर छबाई करने के लिए। जहाँ से पीली मिट्टी लेने आए थे वहीं पे खोद रहे हैं। तो आधा पीली मिट्टी आधा भूरी मिट्टी, मतलब दोनों मिक्स निकल रहा है, क्योंकि नीचे साइड पीला है ऊपर साइड भूरा है, तो फिर दोनों निकल रहे हैं। तो अभी मैं 2-3 बार से लूँगी तब हो पाएगा। तो फिर पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आधा ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को कि आज मैं क्या की और कितना सारा ली, वो तो मुँह से बता देती हूँ मैं। तो अब ढो करके चलते हैं, और भी आना है हमें। और हमारी छोटी थोड़ी सी कैमरे हिला भी रही थी होगी दोस्तों, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा देखने में। आज वही कैमरामैन बनी हुई थी हमारी छोटी रानी। तो फिर बने रहें, और उसके बाद जो है आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं और भी क्या क्या करती हूँ उसको। तो इस टाइम पर जो है उसके पापा जी आ गए थे घर पर। सुबह गए हुए थे कहीं घूमने, तो फिर नहीं आए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज गया था। वो क्या बोलते हैं कुदला सबको नहीं, लोहार के पास फरगुआते हैं उसको, मतलब चौंक कराते हैं, तो वही चीज़ के लिए गए हुए थे वो काम पर। तो फिर बाद में आए 9 बजे आसपास, सुबह के गए बनवा करके, तो फिर आए हुए हैं अभी। और हमारा मिट्टी ढोना भी कंप्लीट हो चुका था, ये मतलब लास्ट बार था। मैं 2 बार से ला चुकी थी, और सॉरी दो बार अभी हो रहा है, एक बार फिर से मेरे को लाना बाकी रह गया है, तो मैं ला करके भर दूंगी। अभी दूसरा बार है, तो इसमें भरेगा नहीं, क्योंकि 3 बार बगैर नहीं भरती है। 2.5 टब ले लेता है, 1 टब और आधा। तो अभी तो 2 बार हुआ है, लेकिन अकेले ढोती हूँ तो फिर ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा ही। उठाने नहीं सकती हूँ ना अकेले। ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे दर्द होता है, ज़्यादा वज़न उठाती हूँ ना एकदम ज़्यादा, मतलब अपने से ताकत लगाती हूँ, तो वहीं पे दर्द होता है, इसीलिए थोड़ी सी कम लाती हूँ मैं। तो फिर से एक बार अभी लेने के लिए जाऊंगी तो भर जाएगा, और दोनों में भरवा करके इसमें पानी कर दूंगी अच्छे से, ताकि फूले रहे और फिर हमें आसानी लगे लिपाई या फिर छबाई करने में, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिसलन चलता है। तो ये वाला नहीं भरा था, तो फिर से लाए, उसके बाद डाले तो भर गया, और टब में थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर यहाँ पर पानी ले आए हैं। अब पानी डाल देते हैं इसको फूलने के लिए। वैसे तो फूला हुआ है, भींगा हुआ, तो हल्का हल्का दे रहे हैं पानी, ताकि और अच्छे से पूरी तरह से फूले रहे दोस्तों। तो हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डाल दी हूँ, फिर भी से मिट्टी जो है वो कम हो गए हैं, तो फिर से जो मिट्टी है टब में उसको भी डाल दूंगी मैं, क्योंकि टब को खाली छोड़ूंगी, टब में मिट्टी मिलाऊंगी। और कुछ करने के लिए बनता है, एक ही टब है, इसको भी आज मैं तोड़ दी, ज़्यादा मिट्टी भरी थी ना, तो उठा रही थी तो पकड़ते हैं उधर का टूट गया, नहीं तो अच्छा था। और घर पर एक ही टब है और नहीं है, तो फिर बचा करके काम करना पड़ता है मेरे को, कि कहीं और टूट ना जाए ऐसे करके। मिट्टी को का ही काम करते करते टूटा है, मतलब थोड़ा सा पहले टूटा था जब क्या बोलते हैं घर की छबाई कर रही थी उस टाइम पर। उसके बाद फिर आज ज़्यादा मिट्टी भर दी एक बार, तो फिर उस टाइम पर टूट गया। अब तो मतलब एक बार टूटने के लिए शुरू हुआ, मतलब टूट ही जाएगा समझ लीजिए। फिर से लेना पड़ेगा मेरे को, एक ही टब तो था सोना जैसे। तो दोनों में मैं पानी डाल दी हूँ दोस्तों, और इसको छोड़ देती हूँ फूलने के लिए। अब चलती हूँ मैं भी हाथ पैर धोने, उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी दोस्तों। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।